गाइस साल अभी शुरू हुआ है और मैं ऑलरेडी एक रिस्की स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। शायद मैंने इस साल की बेस्ट एनिमे मूवी देख ली है। हाँ, टेक्निकली फिल्म लास्ट ईयर अक्टूबर में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स पर 31 दिसंबर को आई है, बट मैंने इसको कल ही देखा। रिसेंटली मैंने चेनसॉ मैन दो मूवी रेज़ाक देखी थी एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो फिल्म जेन्युइनली पसंद आई थी। विजुअल्स इंसेन थे, इमोशन स्ट्रॉन्ग था और इंटेंसिटी टॉप टायर थी। बट उसके बाद मैंने एक और फिल्म देखी, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम सुन के तुम शायद सोचो, रनिंग पे मूवी, 100 मीटर स्प्रिंट पे। हाँ, फिल्म का नाम है 100 मीटर्स। और सरप्राइजिंगली ये सिर्फ रनिंग के बारे में नहीं है, ये ऑब्सेशन के बारे में है, ये पर्पस के बारे में है, ये आइडेंटिटी के बारे में है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये उस इंसान के बारे में है जिसके साथ तुम दौड़ते हो। और अगर तुमने इस फिल्म को इग्नोर कर दिया तो शायद तुम साल के एक जेन्युइनली पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिस कर दोगे। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ये फिल्म बेस्ड है एक इंसेनली टैलेंटेड क्रिएटर के काम पर। वो तो अगर नाम फेमिलियर लग रहा है तो शायद इसलिए क्योंकि इनका काम और बंदो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ 2024 में काफ़ी डिस्कशन में था। मैं पर्सनली ऑब अभी तक नहीं देखा, लेकिन हर जगह मैंने उसका प्रेजेस सुना है। और एक चीज़ जो लोग वो तो के वर्क्स के बारे में बोलते हैं, उनके कैरेक्टर्स सुपरफिशियल नहीं होते, वो फिलोसॉफिकल होते हैं, इंटरनल लेयर्ड एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए। तो जब मैंने नेटफ्लिक्स पे 100 मीटर्स लगाई, मैं कंप्लीटली ब्लैंक था। ना हाइप ना एक्सपेक्टेशंस, बस एक थॉट था। लोग बोल रहे हैं विजुअली ब्यूटीफुल है, लेकिन जो मिला वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं था, वो इंट्रोस्पेक्टिव, रॉ और डिस्टर्बिंगली पर्सनल था। सो व्हाट इज दिस मूवी अबाउट? सरफेस लेवल पे देखो तो हाँ, ये 100 मीटर स्प्रिंट के बारे में, फास्टेस्ट स्पोर्ट, शॉर्टेस्ट रेस, सिर्फ 10 सेकंड्स का गेम। लेकिन फिल्म का असली सवाल स्प्रिंट नहीं है, असली सवाल है तुम क्यों दौड़ते हो? रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए, या किसी और वजह से जो शायद तुम खुद भी क्लियरली नहीं समझते? फिल्म दो बच्चों की जर्नी फॉलो करती है। हम उन्हें पहले बचपन में देखते हैं, इनोसेंट, कॉम्पिटिटिव, एक्साइटेड, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर उनके लेट 20s। और ऑनेस्टली मुझे ये टाइम स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया, क्योंकि फिल्म सिर्फ उनकी स्पीड नहीं दिखाती, वो दिखाती है कैसे उनका रिलेशनशिप रनिंग के साथ इवॉल्व होता है। बचपन में 100 मीटर्स मतलब सिंपल रेस होता है, टीनेज में ईगो, कॉलेज में आइडेंटिटी और अडल्टहुड में पर्पस। हर एज में 100 मीटर्स का मतलब बदल जाता है। रेस सेम रहती है, डिस्टेंस सेम रहता है, पर इंसान चेंज हो जाता है, और वही चेंज इस फिल्म का रियल हार्ट है। अब नेचुरली तुम इसका सिनॉप्सिस पढ़ने के बाद सोचोगे, ओके समझ गया, ये हार्ड वर्क वर्सेस टैलेंट वाली क्लासिक स्टोरी है। और सरफेस लेवल पे देखो तो हाँ, दो मेन कैरेक्टर्स एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट करते हैं। एक नेचुरल प्रोडिजी, उसकी ट्रेनिंग हार्डली फोकस में आती है, एफर्ट विजिबली कम लगता है, लेकिन जब रेस स्टार्ट होता है वो बस सबसे फास्ट होता है, जिससे स्पीड उसके अंदर बिल्ट इन हो। दूसरा, ऑब्सेस्ड, नेचुरल टैलेंट एवरेज है, लेकिन डेडिकेशन इंसेन है। प्रैक्टिस, सैक्रिफाइस, पेन और रिपीट, यहाँ तक सब कुछ टिपिकल स्पोर्ट्स सेटअप लगता है, लेकिन फिल्म का जीनियस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये राइवलरी को हाइप मशीन नहीं बनाता, ये ब्लू लॉक या हाइकू जैसा इंटेंस, स्क्रीमिंग, ड्रामेटिक शोडाउन क्रिएट नहीं करता। अगर तुम उस टाइप के एड्रेनलिन हेवी स्पोर्ट्स बैटल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा स्लो डाउन। ये फिल्म स्पोर्ट्स के बारे में है, लेकिन प्राइमरली स्पोर्ट्स के थ्रू लाइफ के बारे में। हार्ड वर्क वर्सेस टैलेंट सिर्फ सरफेस कॉन्फ्लिक्ट है, रियल बैटल इंटरनल है। गिफ्टेड होना भी बर्डन हो सकता है और हार्ड वर्किंग होना भी एम्प्टी लग सकता है। यहाँ कंपटीशन ट्रैक पे कम और आइडेंटिटी के अंदर ज्यादा चल रहा होता है, और वही चीज फिल्म को टिपिकल स्पोर्ट्स एनिमे से कम्प्लीटली अलग बना देती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गिफ्टेड वाला कैरेक्टर एक्चुअली सबसे ज्यादा लॉस्ट है। वो कंफ्यूज्ड है, उसको जेन्युइनली पता ही नहीं कि वो क्यों दौड़ रहा है। बचपन से वो फास्टेस्ट रहा है, टीचर्स उसकी तारीफ करते रहे, कोचेस उस पर इन्वेस्ट करते रहे, लोग उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जीतेगा हर बार। और तुम जब हमेशा जीतते हो, तुम कभी रुके ये नहीं सोचते कि तुम दौड़ क्यों रहे हो, जीतना ही डिफॉल्ट बन जाता है। फिर आता है क्रिटिकल लॉस, और वही से स्पाइरल स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तुम हमेशा टॉप पर रहते हो और एक दिन नीचे गिर जाते हो, तो सिर्फ रेस नहीं हारती, तुम्हारी आइडेंटिटी हिल जाती है। अगर मैं फास्टेस्ट नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन फिल्म में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। 100 मीटर्स का रियल कोर यही है, स्पीड का नहीं, आइडेंटिटी का। लॉस के बाद वो अलग अलग लोगों से मिलता है, और हर इंसान का स्पोर्ट्स के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। कोई ऑब्सेशन में जल रहा है, कोई बर्नआउट से इमोशनली खाली हो चुका है, कोई सिर्फ प्रूव करना चाहता है कि वो इनफ है। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि रनिंग का मतलब मेडल नहीं होता है, रनिंग का मतलब इंटेंट होता है। तुम किस फीलिंग के साथ लाइन पे खड़े हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनिश लाइन से। और यहीं से फिल्म पर्सनल हो जाती है, क्योंकि सडनली ये स्टोरी उसकी नहीं रहती, ये हम सबकी हो जाती है। दूसरा कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट एनर्जी कैरी करता है, वो बैकग्राउंड में रहता है, ज्यादा लाउड नहीं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस कांस्टेंट है। वो नेचुरल प्रोडिजी नहीं था, वो गिफ्टेड नहीं था, उसकी स्पीड इनहेरिट नहीं हुई थी, उसने खुद को बनाया है, हर सेकेंड इम्प्रूव करने के लिए, हर प्रैक्टिस में थोड़ा बेटर होने के लिए, हर डिफीट को क्वाइटली ऑब्जर्व करके। उसके लिए रनिंग टैलेंट का एक्सटेंशन नहीं है, रनिंग सर्वाइवल है, रनिंग डिसिप्लिन है, रनिंग एक चॉइस है जो वो हर दिन कॉन्शियसली करता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो भी मीनिंग सर्च कर रहा है, वो बस जीतने के लिए ऑब्सेस नहीं है,
वो समझना चाहते हैं कि इतनी मेहनत का पर्पस क्या है। फिल्म का रियल ब्यूटी यही है, एक गिफ्टेड लड़का जो पर्पस ढूंढ रहा है और एक हार्ड वर्किंग लड़का जो मीनिंग ढूंढ रहा है। दोनों अलग रास्ते चलते हैं, एक नेचुरल स्पीड से, एक ग्राइंड से, लेकिन एंड में दोनों सेम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। रनिंग जीतने के बारे में नहीं है, रनिंग किसी के साथ दौड़ने के बारे में है। और वही उनकी राइवलरी को कंपटीशन से ज्यादा कनेक्शन बना देता है। फिल्म के एंड में दोनों फाइनली हेड टू हेड खड़े होते हैं। बिग रेस, फुल बिल्ड अप, स्टेडियम एनर्जी हाई, everything feels like it's leading to one final answer. You expect a clear winner, a dramatic finish line shot, slow motion victory, but guess what? फिल्म हमें विनर दिखाती ही नहीं, और वही इसका जीनियस है, क्योंकि यहाँ विनर मैटर ही नहीं करता। बचपन में वो जीतने के लिए दौड़ते थे, ईगो के लिए, वैलिडेशन के लिए, लेकिन अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साथ दौड़ रहे होते हैं। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ रोमांस, रोमांटिक सेंस में नहीं, बट कम्पिटिटिव लव के सेंस में। वो टाइप का बॉन्ड जहां तुम दोनों एक दूसरे को हराना भी चाहते हो और पुश भी करना चाहते हो, क्योंकि सच यही है, तुम्हारे साथ दौड़ने वाला इंसान ही तुम्हें तुम्हारी लिमिट के पार ले जाता है। और फिल्म क्वाइटली एक पावरफुल बात कह देती है, कभी कभी हम ट्रॉफी के पीछे इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किसके साथ भाग रहे थे। फिनिश लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस लाइन तक का सफर और उस सफर में कौन तुम्हारे साथ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एंडिंग सेटिस्फाइंग भी है और इमोशनली हैवी भी। अब आते हैं फिल्म के सबसे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट पर, रोटोस्कोपिंग। अगर तुम फेमिलियर नहीं हो तो सिंपल वर्ड्स में रोटोस्कोपिंग एक एनिमेशन टेक्निक है जहाँ रियल लाइफ मोशन को ट्रेस करके एनिमेशन बनाया जाता है। इससे मूवमेंट ज्यादा नेचुरल और ग्राउंडेड फील होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रोटोस्कोपिंग सबको पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं। और ऑनेस्टली मैं सेकंड कैटेगरी में था। मुझे पहले रोटोस्कोपिंग थोड़ा वियर्ड लगता था, थोड़ा ऑफ, कभी कभी अननेचुरल भी। लेकिन 100 मीटर्स ने मुझे कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया। जो बीट स्प्रिंटिंग में फील होता है वो यहाँ इंसेंट लेवल पर कैप्चर किया गया है। लेग मसल्स का एक्चुअल टेंशन दिखाई देती है, ब्रीदिंग का रिदम विजिबल है, स्वेट का मूवमेंट फोर्स नहीं लगता, ऑर्गेनिक लगता है। और फिर आता है वो ब्रेकडाउन सीन। मेन कैरेक्टर 2 बच्चों को ट्रेनिंग टिप्स दे रहा होता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, फिर अचानक वो रैम्बल करना स्टार्ट करता है, उसकी वॉइस अनस्टेबल हो जाती है, थॉट्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, और फिर वो रो पड़ता है। नॉट अ सिनेमैटिक क्राई, नॉट अ ड्रामेटिक एनिमेटेड रॉ, एन एक्चुअल अगली क्राई, ऑकवर्ड, मेसी, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। और यहाँ रोटोस्कोपिंग अपना रियल पावर दिखाता है। वो क्राइंग सीक्वेंस कंफर्टेबल नहीं है, वो एस्थेटिक या पॉलिश भी नहीं है, इट फील्स रियल। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी को जेन्युइनली इमोशनल ब्रेकडाउन करते हुए देख रहे हो, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, मास्क के। और ऑनेस्टली वो सीन इजीली मेरे 2026 के बेस्ट एनिमेटेड सीक्वेंस में एक हो सकता है, क्योंकि उस मोमेंट में एनिमेशन टेक्निक इनविजिबल हो जाती है और सिर्फ इंसान बचता है। नाउ व्हाई दिस इजंट योर टिपिकल स्पोर्ट्स एनिमे? ना एड्रेनलिन ओवरलोड, ना मोटिवेशनल स्पीच स्पैम, ये एक फिलोसॉफिकल कैरेक्टर स्टडी है। 100 मीटर स्प्रिंट सिर्फ एक व्हीकल है। रियल सवाल यह है कि तुम अपनी लाइफ में क्यों भाग रहे हो, और अगर कल तुम हार गए तो क्या तुम रुक जाओगे या किसी के साथ फिर दौड़ोगे? ये फिल्म हाइप नहीं देती, ये तुम्हें रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है। ऑनेस्टली मुझे इस फिल्म में कोई मेजर कंप्लेंट नहीं मिली, बट एक चीज क्लियर है, दिस मूवी हैज बिकम माई फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे मूवी फॉर श्योर। अगर तुमने 100 मीटर्स देखी है, कमेंट्स में बताओ तुम किस रीजन से दौड़ रहे हो लाइफ में, ट्रॉफी के लिए या किसी के साथ दौड़ने के लिए? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी, इसको इग्नोर मत करना। कभी कभी सबसे शॉर्ट रेस सबसे लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाती है। मैं हूं अंदर सनपाई और मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। अंटिल देन, सायोनारा।